5 जिले के प्रधानों का मैंने ट्रेनिंग किया था चरगांव में। आप उस कैबिनेट के मालिक हैं कि आप यदि कोई डिसीजन ले लें तो सुप्रीम कोर्ट नहीं छू सकता है। आपकी 6 कमेटियां होती हैं और 6 कमेटियों में प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है और वो कमेटियां नियोजन अभिसरण कमेटी है, उसके साथ आपका प्रशासनिक कमेटी है, महिला एवं बाल विकास कमेटी है, स्वास्थ्य कमेटी है। ऐसी आपकी 6 कमेटियां हैं और ये 6 कमेटियां ग्राम पंचायत स्तर पर भी हैं। ये 6 कमेटियां क्षेत्र पंचायत स्तर पर भी हैं और वास्तव में इन कमेटियों को केवल जागरूक कर दिया जाए तो हमारे संविधान की रक्षा अपने आप हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। हम सब बंदूक तो दे दिए, चलाने का नहीं बताए, तो बंदूक का क्या महत्व है? क्यों? बंदूक तो हमने कंधे पर डाल दिया, नाम तो कहीं न कहीं से डाल दिया। हर गांव में वो महिला कमेटी में महिला होगी, हर गांव में उस कमेटी में पिछड़ा वर्ग होगा, हर गांव में उस कमेटी में अनुसूचित वर्ग होगा, प्रतिनिधित्व कर रहा होगा कागज में। हम दिशा भ्रमित हो रहे हैं। मुझे याद है, मैं क्यों बताया हूं हर केवल जी को कि सलेम 94 की बात है और पहली बार ग्राम सभा से ग्राम पंचायत बना था। 73वां संशोधन के आप बात हैं 21 साल 73वां संशोधन 21 साल बाद समाज में आया और उस समय हमारे जिले के मुखिया मुख्य विकास अधिकारी रामकृष्ण मिश्रा साहब थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि मैडम महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व कब करेंगी? हमने कहा तीसरा चुनाव आ जाने दीजिए। चेहरे मुंह से निकल गया। और क्योंकि आप जिस पंचायत के मुखिया हो तो पूरे जिले का मामला है, तो कुछ प्रधान जी लोग विरोध कर रहे थे। रामकृष्ण मिश्रा साहब ने कहा मैडम उधर क्यों बैठी हुई हैं, माइक के पास आइए। और जब माइक हमने हाथ में लिया तो हमने एक ही शब्द कहा कि आप सारे प्रधान जी लोग जाके बैठ गए और सभा का संचालन बहुत बेहतर हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें जो दायित्व मिला है, जब तक हम उसका विधिवत निर्वाह नहीं करेंगे, हमें नहीं लगता है कि हमने जनता के साथ न्याय किया है। तो मैं इसलिए आपके हर सभा में उपस्थित होती हूं कि आप बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस जवार के प्रिय हैं। 94 से 98 तक इस क्षेत्रों में मैं भ्रमण करती रही, क्योंकि कोई यहां आने के लिए तैयार नहीं होता था। जब सीडीओ और डीएम कहते थे कि बनकटा चले जाइए और भाट पर तो लोग हाथ मोड़ लेते थे, नहीं नहीं सर हम लोग नहीं जाएंगे। जब वो कहते थे गिरजा जी आप जाएंगे, मेरा शौक से जहां भेज दीजिए। तो जब आपके यहाँ डवाकरा नहीं था तब मैंने डवाकरा इन गांवों में चालू किया। अभी मैं भाई जटाशंकर सिंह को सारी गांव बताते आ रही थी। तब यहाँ पहलवान सिंह मुखिया हुआ करते थे, हाथी वाले। तो ये मेरे आपको याद कराने का मतलब ये है कि मेरा निवेदन ये है कि जो आपकी 6 कमेटियां हैं कृपया उसे सक्रिय करें। ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि यदि वो कमेटियां जाग गई तो पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं होगी, चुनाव अपने आप लोग जीतेंगे। दूसरा एक निवेदन और है, अभी मुझे शराबबंदी का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अभी 29 और 30 जनवरी को मैं लखनऊ में थी और महात्मा गांधी जी के सामने कुछ सत्याग्रह हुआ जिसमें मुझे स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया। तो उस दिशा की तरफ आपका प्रयास ले चलना चाह रही हूं, आपका प्रयास के निवेदन कर रही हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती की शुरुआत गुजरात से हुई थी, जिनका डंका 200 वर्ष से चल रहा है। महात्मा गांधी की शुरुआत गुजरात से हुई थी। कहा जाता है कि विश्व को जीत लिया एक लंगोटी वाले ने, न कुर्ता वाले ने न धोती वाले ने।
लंदन हिलाया एक भारत का बनिया, जीरा को बेच बेच खाता था धनिया। ये गांधी जी के लिए प्रयोग किया जाता है। उस समय वो बैरिस्टर थे, बैरिस्टर पास करके भी आए थे, और यदि वो अपनी कमाई की तरफ जाते तो शायद वो राष्ट्रपिता की गरिमा को नहीं पाते। तो मैं आपका ध्यान उधर अंकित करना चाहती हूँ। 1977 में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री हुए तो शराबबंदी की घोषणा की गई। अब यदि आप लोग ये कहें कि शराब से आर्थिक आमदनी है, तो गुजरात में शराब बंद है और समृद्ध स्टेट है गुजरात, है कि नहीं? बताएं, प्रमाण है कि नहीं? तो हम इसलिए आपके सामने बात रख रही हैं कि हमारी मुलाकात तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से नहीं हो पाएगा। प्रतिनिधित्व तो आप करेंगे जिले का कि शराबबंदी की बात रखी जाए, क्योंकि उसका क्या घातक परिणाम है वो आप सब जानते हैं। जो दिन भर रिक्शा चलाता है, 200 रुपया कमाता है, शाम को घर में सब्जी न ले जाके लैला को पीते हुए टहलता है, उसके बच्चे अनाथ होते हैं, उसकी बीवी रोती है। 6250 परिवारों का समायोजन मैंने कराया है भैया, और उसमें 90% परिवार शराब से पीड़ित है। जब महिलाएं रोती हुई आती हैं कि मेरा पति मुझे छोड़ दिया है, मुझे पैसा नहीं देता है, मुझे खर्चा नहीं देता है, मेरे बच्चों की पढ़ाई टूट रही है, और उस परिवारों की जब मैं काउंसलिंग शुरू करती हूँ तो तह में शराब जाता है। अभी अभी मुश्किल से 15 दिन पहले रुद्रपुर में मैंने एक समझौता कराया, बिल्कुल युवा पीढ़ी आपने देखा, मुश्किल से 1 साल शादी के हुए थे। 24 में शादी हुआ, 25 में बीवी भाग गई। क्यों? क्योंकि पति शराब पी के आता है और उसको लथाड़ता है। कोतवाल साहब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहे मैडम समझौता नहीं होगा। हमने कहा बिल्कुल होगा। 3 दिन लगातार मुझे जाना पड़ा। आज वो परिवार अपने परिवार में है। तो और चूंकि रजला का मामला था तो मेरा अपना निवास भी है, तो इसलिए आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रही थी कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री अपने वाणी के पक्के हैं। यदि 500,000 वर्ष पुराने हमारे संस्कृत को जिंदा कर दिए तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बात है उनके लिए। माननीय संत हमारे मुख्यमंत्री चाहते तो हैं, क्योंकि उनको ये प्रिय नहीं है, लेकिन उन्हें जनमानस का सपोर्ट चाहिए। इसलिए मैंने आप सबके सामने बात रखा है कि आप सब हाथ उठा के सपोर्ट करें कि मुझे शराब नहीं चाहिए, मुझे खुशहाल परिवार चाहिए। महिलाएं हाथ उठाएं कि मुझे खुशहाल परिवार। देख लीजिए, आपके सामने गवाही दिया मैंने, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा निवेदन ये है कि इस प्रश्न को यदि आप हमें चाहेंगे तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुझे याद है कि 1995 में 94 में जब जिला बटा देवरिया और गोरखपुर, अरे देवरिया कुशीनगर, तो माननीय राजमंगल पांडे जी का लाया हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय था जो सब्जी मंडी में चलता था। उस समय त्यागी जी वहाँ के प्रिंसिपल थे और अपने यहाँ डीएम पीबी जगमोहन साहब थे। हम कई बार उनसे मिले कि आप नवोदय विद्यालय के लिए जमीन दीजिए, नवोदय विद्यालय, उन्होंने अवॉइड कर दिया। उसके बाद हम अमर अनशन पर बैठे हैं जिलाधिकारी महोदय के सामने 20 नवंबर 95। और आपसे बता दें भैया कि 25 नवंबर 95 को 32 एकड़ जमीन शाही जी का एक्वायर हुआ बरियारपुर में। बाद में आधी जमीन नदी में निकल गई, लेकिन हुआ तो। और आज नवोदय विद्यालय आपके जिले में है। 80 बच्चे नवोदय विद्यालय में हर साल प्रवेशित होते हैं। तो कुर्बान तो करना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा। मुझे याद है कि रुद्रपुर की एक महिला थी, विकलांग थी, उसकी शादी उसके भाई ने खेत बेच के किया था एक पंडा से, और वो शहडोल से एक दूसरी बीबी को ले आके सहजनवा में रखा था, और सहजनवा से हम पकड़ के ले आए, और उसके बाद फिर हमारा अनशन पर बैठी जनवरी 2003 में। और उस समय यहाँ जो है डीके वर्मा साहब डीएम